दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के मुद्दे पर भीम आर्मी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किए, लेकिन खुद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उन प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए। आखिर क्यों? मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आप इस विषय पर बात कर रहे हैं। सच ये है कि मैं उस प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था। मैं अपनी मर्जी से उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाया। मेरी तो मर्जी थी, लेकिन सरकार ने जिस तरह का प्रबंध किया, व्यवस्था की, उसकी वजह से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। मेरी इच्छा के विपरीत जो है, कल मुझे चंदौली के सैयद रजा में डिटेन किया गया और जिस तरह से अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, इस तरह से जो है चंदौली से बनारस लाके और फ्लाइट के जरिए मुझे दिल्ली डिपोर्ट किया गया। ये पुलिस ने किया? यस, ये पुलिस ने क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन ने आरोप किया। क्या? नहीं, कोई आरोप नहीं। उनका ये कहना था कि सरकार नहीं चाहती कि लखनऊ में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो बहुत बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें कई हजार लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें आपको हम लोग नहीं जाने देंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई, मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, लोकसभा का मेंबर हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, जाके अपनी बात रखना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से जवाब मांगना चाहता हूँ। जिस तरह की हिंसा जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग साथ हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है। बुलंदशहर की घटना हो, मेरठ की घटना हो, मथुरा की घटना हो, शामली की घटना हो बारात रुकने की, सहारनपुर की घटना हो बारात रुकने की, या मुरादाबाद में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ जो है, नाबालिग बच्ची के साथ लेकिन गैंग रेप की घटना हो, जिसमें अभी सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने लगातार अधिकारियों से बात की। तमाम तरह की जो है घटनाएं रोज हो रही हैं, हिंसा हो रही है। कल एक पत्रकार को, अगर आपको याद हो, 3 बजे दिन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आपके लोगों ने उसके बावजूद प्रदर्शन किया हर जगहों पर। देखो, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मेरे लोग नहीं, वो लोग, वो सिपाही हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, जिनके मन में, जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। उन्होंने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया, उन्होंने जयपुर में भी जो है, राजस्थान में प्रदर्शन किया, उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन किया, उन्होंने उत्तराखंड में प्रदर्शन किया, उन्होंने हरियाणा में प्रदर्शन किया, उन्होंने झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया। ये वो सिपाही हैं बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के एडोलॉजी के विचार के, जिन्होंने जो संकल्प कर चुके हैं कि हम मनुवादी ताकतों को किसी भी कीमत पे जो है भारतीय संविधान को कमजोर करने नहीं देंगे। तो मेरी मर्जी के विरोध में मुझे यहाँ डिपोर्ट किया गया और फिर मुझे जो है जब, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं हो जाने की, तो मुझे फिर सदन में आना पड़ा। सदन में मैंने जो है तख्ती लेकर जो है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जब आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, जब अपने अधिकारों को प्रयोग नहीं, विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रहे हो। सेकंड, वहां जो है जंगल राज चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का अन्याय हो रहा है वो सब आपके सामने। इसलिए मैंने जो है अपनी बात को रखा और मुझे विश्वास है कि ये जो आज की गूंज है, ये बहुत लोगों तक गई होगी और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो आगे अगर इस तरह के आंदोलन और भी जारी रखेंगे? हम बिल्कुल जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक ये जो है संवैधानिक आंदोलन को चलने वाली सरकार, जब तक ये सरकार को सही रास्ते पे नहीं ले आते, तब तक हमारे आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर रुकेंगे जब तक यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, जब तक यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, जब तक जो है बिजली के दाम हुए और जो तमाम तरह के टैक्स हैं जो जनता को थोपे जा रहे हैं वो कम नहीं होंगे। सबसे ज्यादा जरूरी, जब तक यहाँ जनता की जीवन सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। डरी हुई सरकार, लोकतंत्र का गला घोटने वाली, पहले हमारे कार्यकर्ता घरों पे रोका, जो घर से निकल गए उनको सड़क पे रोका, जो अपनी गाड़ियों से निकल गए उनको टोल पे रोका, जो गाड़ियों की जगह ट्रेन से निकल गए उनको जो है स्टेशन पे रोका, और जितने जगह पे रोक सकते हैं रोका। लेकिन फिर भी हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचे, पदाधिकारी, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और अभी ये पहला प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन लगातार हर महीने होंगे जब तक इस निकम्मी सरकार को सबक नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर। जी, वो ज्ञापन प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक सरकार जो है, महामहिम राष्ट्रपति इसका संज्ञान नहीं लेती और निकम्मी सरकार जो है खुद के जो है कार्यशैली में परिवर्तन नहीं करती। ये थे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।